खबरन हुन तफसील जानने ब्रो अख नजर चन खास खबरन पे भारतीय जनता पार्टी तरफ नफरत फैलाने की कोशिश दरगाह हजरत बल्किस इमामस खिलाफ कार्रवाई अफसोसनाक उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी कब्रिस्तान आबाद करने जिम्मेदार विज लूकन धोख दिन की कोशिश सजाद गनी लोन इलेक्शन कमीशन तरफ नोटिस जारी करने सहित मायूसी ज़ाब्ते इखलाक का खिलाफ वर्जी जवाब देने बापत तैयार हरबख्श सिंह तो नाजरीन पेश खबरन हुन तफसील जम्मू कश्मीर जन सड़कन पे सड़क हादसन दौरान इंसानी जू जाई सपदनुक सिलसिल बदस्तूर जारी तो रात डोडहस मज अकिस सड़क हादसस दौरान 5 नफर जाँ बाग सपद तज जनूबी कश्मीर हिंदिस ऊदपोर इलाकस मज ताज़ हादसे पेश आमुत यथ मज अख जन मौकसी पे जाँ बहक सपज वन जनूबी कश्मीर हिंदिस चोडुस ऊदपोर इलाकस मज आज दोपहरन अकिस गाड़ी हादसे पेश आमुत यथ दौरान अख जन जाँ बहक सपज ये जन मजीद 5 जख्मी सपदमित नफर ये इलाज मुआलजे बापत मुख्तलिफ हस्पताल मज दाखिल करना आई तज पुलिस तरफ मामलस हवाले केस दर्ज कर तहकीकात शुरू करना आमुद यपर जाँ बहक सपजम जन हज शिनाखत समिया पंजगोम पुलवाम सिंदरंग करना आमच ये जन जख्मियन हज शिनाखत लैला जान पखरपुर जुबैदा करनाबल पापर अब्दुल हमीद तेली पखरपुर आलिमा जान पापर तो नूरुल्ला मियाँ बिहार सिंदरंग करन आमज दरगाह हजरत बलस मज तब्दीली मजहब वक ब्रोकुन इन पत ये पुलिस तरफ इमामस खिलाफ FIR दर्ज करना आव तो वक बोर्ड तरफ इमाम फरइज अंजाम दिन नश फारिग फिलहाल कर आमुत तत नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी नायब सदर उमर अब्दुल्लाहन आज रामबनस मज अकिस चुनाव रैली दौरान वोनमुत भारतीय जनता पार्टी तरफ मजहबी बुनियादस पे लूक तकसीम करने कोशिश करने ये जन तमो वोन बहुस चश्मदीद गवाह ज इमामस कह कसूर दरगाह हजरत में देखा होगा, मैं खुद वहां मौजूद था। अपनी मर्जी से एक आदमी ने इस्लाम कबूल किया, मर्जी से। मैं बैठा था वहां पे, इमाम साहब ने एक बार नहीं 4 बार उससे पूछा, क्या आप अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल कर रहे हो? कहा हाँ। कहा क्या आपको किसी ने कोई रिश्वत दी? कहा नहीं। कहा किसी ने आपको डराया धमकाया? कहा नहीं। कहा किसी ने आपको कोई लालच दी? कहा नहीं। पूछा क्या आप दिल से कबूल कर रहे हो? कहा जहां मैं दिल से इस्लाम कबूल कर रहा हूं। कहा ठीक है। फिर कलमा पढ़वाया, उसको मोहम्मद फारूक का नाम दिया और वो मुसलमान बना। बीजेपी को ये बात पसंद नहीं आई। क्या किया इमाम साहब को? दूसरे दिन उठा के उसको कहीं और पहुंचाया। ईद की नमाज वहां इमामत करने की उसको इजाजत नहीं दी। और फिर ये कहते हैं कि यहां से बीजेपी जीतनी चाहिए। इस बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के लिए किया क्या? पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी सरबराह सजाद गनी लोन वर्मिल लोकसभा सीट हवाले कत करान वोनमुत तम पूर पट इंतखाब लड़नस हवाले तैयार ये जन तमो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हज नख्त चीनी करान वोन अमि पार्टी तरफ हमेशा लूकन सत धोख करना आमुत तो वन बे फिर लूकन धोख दिन कोशिश करने मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कोई कश्मीरी लड़ेगा, टूरिस्ट आया है तो कोई बात नहीं है, हम तो टूरिज्म के लोग हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम। टूरिस्ट से आपकी मुराद उमर अब्दुल्ला? वो आप खुद समझ लें, आपने बोला मैंने तो नहीं बोला ना। नहीं, स्टेटहुड जो है किसी भी हालत मतलब दिस इज समथिंग which is the cornerstone of our ideology that we will have to get our statehood back. देखिए मेरी बात सुनिए, मैं इसके बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देने वाला हूं। मैंने पूरा वो नहीं सुना है जो उन्होंने बोला है, थोड़ा टिडबिट सुनी है। तो फिक्शन राइटर अच्छे हो सकते हैं, मैं उनको इंशाअल्लाह, मुझे अपने लोगों पर पूरा भरोसा है कि हमारी जीत होगी, उनकी शिकस्त होगी, और उसके बाद चूंकि वो बेकार होंगे
फिक्शन राइटिंग में उनका अच्छा काम हो सकता है, क्योंकि कहानियां बनाने में, मनगढ़ंत कहानी में बहुत अच्छा काम करते हैं। तो मैं एक एक चीज का जवाब दूंगा। हमारे पास हिस्ट्री है, हमारे पास हिस्ट्री है। हम बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो अलायंस था, हम उसके विक्टिम रह चुके हैं। मेरा फादर असॉल्ट हुआ है उनके टाइम में। आप तो अनफॉर्चुनेटली पढ़ते भी नहीं है। तब इनका शिवसेना इनका अलायंस पार्टनर होता था। एक कालका जी महाराज हुआ करता था महाराष्ट्र का, जड सिक्योरिटी दी थी फारूक अब्दुल्ला ने उसको। तो 72 साल के अब्दुल गनी लोन को घसीट के उसने बाहर निकाला था, मारा था जम्मू में। हमने देखा है इनका। उसके बाद पोटा उस टाइम में लाया है इन्होंने। उसके बाद जितनी भी वहां ह्यूमन राइट वायलेशंस थी उस टाइम में, उमर अब्दुल्ला एज फॉरेन मिनिस्टर एक शील्ड थे कि कोई ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं है कश्मीर में। ये क्या बोलेंगे हमें? टास्क फोर्स से लेकर फिर उसके बाद उससे पहले कांग्रेस से मिले तो 87 किया। सो बोलने के लिए बहुत है। बाकी जिनको इल्जाम देना है वो दे। मैं उस मेजॉरिटी में हूं जो जेल भी गया है, जिसने टॉर्चर भी खाया है, जिसके फादर को भी मारा गया है। सो मैं उस मेजॉरिटी में से हूं। ये वो माइनॉरिटी में है जिनने लोगों को जेल भेजा। ये उस माइनॉरिटी में है जिनने लोगों पर पीएसए लगाया। ये उस माइनॉरिटी में है जिन्होंने गोलियां चलवाई और आज हर गांव में एक मरगुजार है। सो लेट देम नॉट सरमनाइज मी। मुझे ये ना करे, ये किसी और को दे। हमें पता हमारे हाथ खून से नहीं रंगे। वी डोंट हैव ब्लड एट आवर हैंड्स एंड आई थैंक माई अल्लाह फॉर दैट। देखो मेरी आप बात सुनो, अगर मैं उसे मिला हूं तो ठीक है। बाकी देखो यार, मैं आज भी एफआईआर लॉन्च कर सकता हूं कि कोई मेरी गाड़ी दिखा रहा है, मेरी गाड़ी कहां है, मैं देखना चाहता हूं, बट आई डोंट वांट टू, बिकॉज ये छोटी बात है। मैं अगर गुस्सा हूं कहीं, आप मुझे मिले अभी तो बातचीत हो गई, क्या हो गया तय। बाकी मैंने भी सुना है कि अभी 10 दिन पहले उमर अब्दुल्ला साहब अमित शाह साहब से मिले, ये मैंने भी सुना। और मैंने सुना कि उनने पांव पड़े हैं उनके कि हमें क्रिकेट स्कैम में आप जो है छोड़ दें, तो वो उसका जवाब दे दें। मैंने ये भी सुना है कि इससे पहले फारूक अब्दुल्ला साहब गए थे कि भाई आप हमको साथ ले लो। क्यों आप ये समझते हैं, जो इंटरव्यू फारूक अब्दुल्ला साहब ने इंडिया टुडे को दिया जिसमें लिटरली उनने भीख मांगी, कहते हैं वो भीख तब मांगी जब पहले वो वहां गए थे, वहां भी भीख मांगी थी। उनने बोला था आप टीवी पर जाओ, वो इसका जवाब दें। मेरे से ही क्यों जवाब पूछते हो, आप उनसे जवाब पूछो। इलेक्शन कमीशन तरफ ये पीडीपी लीडर तो डीडीसी मेंबर त्राल डॉक्टर हरबख्श सिंगस खिलाफ नोटिस जारी करने आम। तब तिमो अमे हवाले कत करान वोनमुत ज तिमो ज़ाब्ता इखलाक कह खिलाफ वर्जी कर्मज तो बहसीती डीडीसी मेंबर से तिम लूकन राहत वातनावनच प्रेत कह कोशिश करान। नोटिस सर्व किया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। ये होता रहता है, जो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होता है तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं काम कर रहा हूं, इसलिए मेरे काम को रिकॉग्नाइज किया जाता है। बाकी मैंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कहीं पे भी कोई नाजायज़ इस्तेमाल नहीं किया है। जहां मैं पार्टी की तरफ से आता हूं वहां मैं एज ए स्पोक्स पर्सन आता हूं, और जहां मेरी रिव्यू मीटिंगें या गवर्नमेंट की मीटिंगें होती हैं वो सिर्फ डेवलपमेंटल होती हैं, एज डीडीसी होते हैं। मैं दो चीज़ों को कभी मिंगल नहीं करता। होता रहता है जो आपके सियासी राइवल्स होते हैं, इनकी ये टैक्टिक्स रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जिस तरह की भी नोटिस सर्व किया है मैं उसका प्रॉपर जवाब दूंगा, और मैंने कहीं भी किसी भी ज़ाब्ते को नहीं तोड़ा। भारतीय जनता पार्टी तरफ ये आज इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी करना आव। तब नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरों तरफ वन आमुत जो यथ पे पतमें 10 वर्यन दौरान मुल्कस मज लूकन धोख दिन आव, तिथे पे बे एक फिर भारतीय जनता पार्टी तरफ लूकन धोख दिन कोशिश करनी। देखिए, पहली चीज़ ये है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कोशिश की जा रही है, लेकिन अब लोग बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। ये झूठ का पलंदा है। जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो है वो रिपोर्ट जब आई थी, जो इन्होंने कराने की कोशिश की, उस पर किसी ने एक्सरसाइज नहीं किया कि क्या ये पॉसिबल है आज की डेट पे। आज जो चुनाव हो रहे हैं तो फिर इसी में कर लेना चाहिए था ना, अगर ये वाकई करना चाहते थे। हु स्टॉप देम? ये थोड़ा सा मुद्दा फेंक के उसको चलाना चाहते हैं ताकि लोग असली मुद्दे से हट जाएं। असली मुद्दा है महंगाई, असली मुद्दा है बेरोज़गारी, असली मुद्दा है कि इकॉनमी जो इंडिया की है वो कहीं नहीं है, और जिसकी गवाही जो है वो सुब्रमण्यम स्वामी बिल्कुल खुले दिल से कह रहा है कि भाई मैं नहीं डरता हूँ इसलिए कि इनको पता नहीं है इकॉनमी क्या है। उसने कहा कि मोदी जी को इकॉनमी का पता ही नहीं है। उसने ये भी कहा कि मोदी जी को करप्शन से कोई लेना देना है ही नहीं, वो इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, लोगों को तंग करने के लिए वो अनअनाउंस्ड एमरजेंसी लगा सकते हैं। वो महाराष्ट्र देखिए, वो दिल्ली देखिए, वो जम्मू कश्मीर देखिए, यहाँ डेमोक्रेसी कैजुअलिटी है।
जिस तरह आपने कहा कि भाई कल अगर इलेक्शन होते हैं, वो कब होते हैं अभी कोई डिक्लेयर तो हुआ नहीं है, इसलिए इस मैनिफेस्टो को आप कोई सीरियसली नहीं ले रहा है, क्योंकि लोगों को समझ आ गया है कि झूठ बोलने के एक्सपर्ट हैं। पहली चीज़ यही लगता है कि जब मोदी जी की गारंटी की बात आती है तो मैं समझता हूँ कि लगता है कि झूठ में अब ये थोड़े से एक्सपोर्ट हो गए हैं। यपर भारतीय जनता पार्टी सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता ने अमे हवाले कत करान वोनमुत हिजब इख्तलाफ जमातों तरफ प्रेथ विज मनफी सियासत करने येल जन पजर यह भारतीय जनता पार्टी तरफ यम त वाद इलेक्शनस दौरान लूकन सत कर तम वाद इख्तदारस मज यथ पूर करनस हवाले कदम तुलने। यहाँ तक जम्मू कश्मीर की आप बात कर रहे हैं, यहाँ तो परिवारवाद है। दोनों कैंडिडेट्स जिन्होंने फार्म भरे हैं, अपनी बीवियों को उन्होंने उसका कवरिंग कैंडिडेट बनाया है, नंबर 1। नंबर 2, संकल्प पत्र का नाम दिया है हमने, और संकल्प पत्र के माध्यम से जो हमने 2014 में कहा था उसको पूरा किया है। राम मंदिर का निर्माण हो, धारा 370 का तोड़ना हो, इस देश में शांति लानी हो, गरीब कल्याण का काम करना हो, GYAN गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति, इन पर फोकस किया गया है। आने वाले 2047 को लेकर के हमने इस पर फोकस किया है। तो स्वाभाविक बात है कि देश के आम जनमानस ने लगातार हमें सपोर्ट किया, जिसके कारण से हम आगे बढ़े, और 2047 का जो हम सपना लेकर के चल रहे हैं, विकसित भारत बनेगा और लोगों का समर्थन हमारे साथ होगा। मोदी की गारंटी है और जिसको लोगों ने सराहा है, माना है। विकसित भारत ने, चाहे वो हमारी कूटनीति हो, विदेश नीति हो, हमारा आर्थिक नीति हो, सभी क्षेत्रों में हमने विजय पाई है। तो अभी विपक्ष क्यों सराहेगा? विपक्ष तो दुखी है भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए कद को देकर के। वो एक ही मुद्दा है, नरेंद्र मोदी हटाओ, जो होने वाला नहीं है, आपस में लड़ रहे हैं। इस मोदी की गारंटी को लोग समर्थन करेंगे, देश का आम जनमानस समर्थन करेगा, क्योंकि आम व्यक्ति का जीवन स्तर ऊंचा उठ रहा। भारतीय जनता पार्टी तर्जमान मोहम्मद अल्ताफ ठाकरन मुजफ्फर शाह सज प्रेस कॉन्फ्रेंस हवाले कत करान वोनमुत लूकन समझ आमुत PAGD किस नावस पे तिमन सत धोख सपदमुत तो वन दोमो रंगो लूकन धोख दिन कोशिश करने खत्म है। इसके बाद तो उनका 4 जून के बाद तो कहीं निशान ही नहीं रहने वाला है, और वैसे ही भी खत्म हो गई है, और वो खत्म होने की कगार पे है। और आपने कल देखा है कि PAGD के बैनर तले बड़े बड़े दावे करने वाले, पहले उन्होंने 370 को भेजा, फिर एटानमी को भेजा, और PDP वालों ने सरफरूल को भेजा। 370 मर गया, एटानमी मर गई, सरफरूल मर गया, PAGD मर गया, ऑल पार्टी अलायंस मर गया, और कल आखिरी कील जो उसके ताबूत में है वो कल मुजफ्फर शाह साहब ने ठोंकी, और उन्होंने ऐलान कर दिया कि PAGD है, इसका इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का वक्त आ गया है। और अब मुझे बताइए, ये पॉलिटिकल पार्टीज आगे भेजेंगी क्या? 370 भेजा, वो भी मर गया, 35A भेजा, वो भी मर गया, सेल्फ रूल भेजा, वो भी मर गया, PAGD भेजा, वो भी मर गया। अब इनके लिए पास झूठ बोलने के सिवा कोई चारा नहीं। वैसे भी PDP कहीं दिख नहीं रही, NC ने उसको NGO करार दे दिया है। अपने आप में उनको जांच कर देखना चाहिए। 3 सीटों पे कैंडिडेट खड़े करने वाली और 303 MP जीतने वाली पार्टी को एक साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते। ये वो होता है कि आप सूरज और चिराग को एक साथ रखें, ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं है। तफसील खारी बानी लिस्ट में आज कांग्रेस पार्टी तरफ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ मुश्तरक पे चुनाव रैली हुंद संज करना आमुत यथ मज वकार रसूल वानी, उमर अब्दुल्ला तो दोमो लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौकस पे ये लोकसभा इंतखाबन हवाले कथन दल दिवान लूकन वन आव तम गन इन वाल इंतखाबन दौरान इंडिया इतिहाद किस उम्मीदवार सदिस हकस मज पन्ने वोट इस्तेमाल करें। तत उमर अब्दुल्लाहन भारतीय जनता पार्टी हज नुक्त चीनी करान वोनमुत जे अम पार्टी तरफ मुल्कस मज नफरत सियासत कर लूक तकसीम करने कोशिश करने तो यह वजह इंडिया इतिहाद मुतहद सपदमुत युद्ध जन मुल्कस मज भाईचारस कह जख वात न। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। हमें तो 6 साल हो गए, 18 में हमारी असेंबली रद्द की गई। हमें तो 6 साल हो गए असेंबली इलेक्शन मांगते मांगते। जहां तक स्टेटहुड वाली बात, अरे स्टेटहुड तो आप लोगों ने जहां हमें यूटी बनाया, इसलिए अपनी बात यहां पे खत्म करते हुए
मैं आप सबसे सिर्फ ये मोतबाना गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आप जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात से मुतमईन हैं तो फिर आप कहीं और बटन दबाइए, मुझे कोई गिला नहीं होगा। लेकिन अगर आप मौजूदा हालात से परेशान हैं, अगर आप मौजूदा हालात से मायूस हैं, अगर आपको लगता है कि आपके साथ इंसाफ नहीं हुआ है, अगर आपको लगता है कि तरक्की का कोई नया दौर आपके लिए शुरू नहीं हुआ है, अगर आप मुल्क के हालात से परेशान हो, तो मेहरबानी करके 19 अप्रैल को सुबह सवेरे मुंह हाथ धोके आपने बिस्मिल्लाह करके पोलिंग बूथ में जाके चौथे बटन को ढूंढ के वहां हाथ का निशान होगा। उस हाथ के निशान में हल का भी निशान है। मिलके हम ये इलेक्शन लड़ रहे हैं क्योंकि हमने मुल्क में वो ताकतें हरानी है जिन ताकतों ने यहां सिर्फ नफरत और जहर ढोने का जो है काम किया। कश्तवाड़ में आज डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी तरफ चुनाव जलसुक सांझ करना आमुत यथ मज गुलाम नबी आजाद तो दोमियो लीडरों अलाव वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे वर्करन पे जोर दिन आव तम गन इन वाले लोकसभा इंतखाबन हवाले घर घर वातन युत जन लूक पार्टी हंदिस हकस मज वोट दिन तत गुलाम नबी आजादन नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हज नुक्त चीनी करान वोनमुत जे अमि पार्टी हंदो लोकसभा मेंबरों कस कत पतमन वरियन दौरान लोकसभा मज कर आमज तो वन करन यम ब्रोह कुन लूकन हज नुमाइंदगी। हमें बोलने वाले चाहिए, गूंगे बहरे नहीं चाहिए। जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस में 3 MP भेजे थे, 370 रन से लिया गया, स्टेट रन से ली गई, लेकिन वो 3 MP लोकसभा में बोल नहीं पाए। एक हमारे बोला, उनको तो लोकसभा में जाने की जरूरत ही नहीं है, उन्होंने तो स्टेट हवाले की, 370 हवाले किया, उस पर उनकी आवाज नहीं निकली, तो 3 आदमियों को भेजकर फिर वहां क्यों जा रहे हैं? उन जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए वो जा रहे हैं वापस। वहां ऐसे लोग जाएं जो वहां सरकार को मेरी तरह, जैसे मैंने सरकार को मजबूर किया, एक स्टेट तकरीर के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी कि वो स्टेट फिर वापस जाएंगे। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है, न कि ऐसे अपने मकसद के लिए वो पार्लियामेंट हो जाए। बहुत बहुत नाज़रीन पेश मजीद खबरन तफसील। श्रीनगर में आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ कन्वेंशन सांझ करना आमुत यथ मज पार्टी सरबराह सजाद गनी लोन तो दोमियो लीडरों अलाव वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे जिले बडगम सहित तोलक थान वल कई सियासी कारकुन पार्टी मज शामिल सपद तत पार्टी लीडरों तो वर्करों तरफ तिहुंद वालिहाना इस्तकबाल करना आमुत। असेंबली हल्का बडगाम है, उसमें सोयबुक के हैं और नस्लापोरा से हैं और वतपोरा के हैं। तो हमने इनको सबको वेलकम किया। मेरे साथ मेरे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट साहब हैं, हमारे परवेज साहब हैं, तो ये फयाज साहब हैं, रजब साहब हैं, ये सब आए हैं यहाँ। तो हम इनको जो है खुशामदीद कहते हैं। मिरामा कोलगमिस में आज PDP तरफ कन्वेंशन सांझ करना आमुत यथ मज इल्तिजा मुफ्ती तो दोमियो लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे इन वाले लोकसभा इंतखाबन हवाले कथन दल दिन आव तत वर्करन पे जोर दिन आमुत तम गन घर घर वातन युत जन ज्यादा खुद ज्यादा लोग पार्टी हंदिस हकस मज पन्ने वोटुक इस्तेमाल करन। आप खुद देख रहे हैं, मुझे लगता है मोर देन एनीथिंग यहाँ लोगों को बहुत दर्द है। वो एक आजाब शिकस्त से गुजर रहे हैं 2019 से, और वो अपनी बात जाहिर कर भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि 2019 से आप देख रहे हैं मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर को कैसे एक जेल में तब्दील किया है। तो मुझे लगता है इलेक्शन बहुत जरूरी है क्योंकि उनको एक मौका मिलेगा अपने जज्बात एक्सप्रेस करने का, जाहिर करने का। कुछ मैनिफेस्टो तो नाजरीन खबरनामा दी इजाजत, खुदा सवाल।